नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे CRPC अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs के बारे में। दोस्तों, हम लोगों की जो CRPC की MCQs की सीरीज है, दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो 10 प्रमुख पहले प्रश्न थे दोस्तों उन लोगों की चर्चा कर ली है। उसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 11 है, उससे दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि दोस्तों आप लॉ या फिर जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे लॉ एवं जनरल अवेयरनेस की जो चीजें हैं दोस्तों, उनसे संबंधित चीजों को डिस्कस करते हैं, जानने एवं समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बनती रहे। चलते हैं दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे प्रश्न देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रश्न ये है दोस्तों कि अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC कैन बी सेट असाइड बाय। दोस्तों, सेक्शन 95 की जो CRPC की दोस्तों जो सेक्शन 95 है, वो डिक्लेरेशन किसके बारे में बात करता है, किसके द्वारा सेट असाइड किया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों मजिस्ट्रेट इशूइंग द सर्च वारंट, दूसरा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों CJM भी बोलते हैं, या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन दोस्तों कोर्ट ऑफ सेशंस, और चौथा ऑप्शन दोस्तों हाई कोर्ट। तो दोस्तों सेक्शन 92 के अंतर्गत दोस्तों जो डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर है दोस्तों अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC, ये किसके द्वारा सेट असाइड किया जा सकता है, कौन कर सकता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिस पावर इज रिलेटेड टू द हाई कोर्ट, अर्थात दोस्तों जो भारत का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट दोस्तों, यह क्या कर सकता है, सेक्शन 95 ऑफ CRPC के अंतर्गत दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर कर सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, प्रश्न क्या है कि अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 असिस्टेंट ऑफ सेशन कोर्ट में पास सेंटेंस। तो दोस्तों वह कौन सा ऐसी धारा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात CRPC की, जिसके तहत दोस्तों जो असिस्टेंट ऑफ सेशन कोर्ट है वो कोई सेंटेंस पास कर सकती है, कोई वक्तव्य या कथन पास कर सकती है। तो आपके सामने ऑप्शन है भाई, सेक्शन 28 का क्लॉज 1, 28 का क्लॉज 2, 28 का क्लॉज 3, या फिर 28 का क्लॉज 4। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 28 का क्लॉज 3। जी दोस्तों 28 के क्लॉज 3 के तहत दोस्तों यह उसको अथॉरिटी या फिर पावर दिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एन अरेस्ट कैन बी मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन। अब देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात CRPC में जो अरेस्ट के प्रोविजंस हैं वो 3 व्यक्तियों के द्वारा किए जा सकते हैं। बाय पुलिस अर्थात पुलिस के द्वारा किए जा सकते हैं, बाय मजिस्ट्रेट मतलब एक जज के द्वारा किए जा सकते हैं, और बाय प्राइवेट पर्सन। तो ये 3 लोगों के द्वारा अथॉरिटी है जिनके पास की कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है। तो प्रश्न यहां पर यह कि प्राइवेट पर्सन अर्थात कोई निजी व्यक्ति जो है, वह किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है, यह सेक्शन किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सेक्शन 41 ऑफ CRPC, सेक्शन 42 ऑफ CRPC, सेक्शन 43 ऑफ CRPC और सेक्शन 44 ऑफ CRPC। व्हाट इज द राइट आंसर यू हैव टू गिवन। बताइए भाई क्या सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी दोस्तों, सेक्शन 42 ऑफ CRPC यह कहता है कि कोई भी एक प्राइवेट पर्सन जो है वह किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान है इस प्राइवेट पर्सन को जब अरेस्ट करना होगा तो इसके साथ कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको फुलफिल होगा वो कंडीशन, तभी वो क्या होगा कि कोई प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जब हम दोस्तों अरेस्ट की चर्चा करेंगे तो उस क्रम में दोस्तों इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर independent and respectable inhabitants of the localities in which the place is to be searched is the mandate under। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, आपके सामने ऑप्शन दिया है। सेक्शन 100 के क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी के तहत ये होता है, या फिर सेक्शन 100 के क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत होता है, या फिर सेक्शन 100 के क्लॉज 3 के सीआरपीसी के अंतर्गत होता है, या फिर सेक्शन 100 के 4 क्लॉज के अंतर्गत होता है। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 100 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी के तहत दोस्तों जो है यह जो कार्य है यह होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि वारंट ऑफ अरेस्ट शैल बी इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड इन। भाई जो वारंट है अरेस्ट का वो किस फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, फॉर्म नंबर 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कोड, दूसरा है फॉर्म नंबर 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कोड, फॉर्म नंबर 3 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कोड, या फिर फॉर्म नंबर 4 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कोड। तो सीआरपीसी में आप सभी लोग जानते हैं शेड्यूल्स का प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसमें सेकेंड शेड्यूल के किस फॉर्म नंबर में जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसके बारे में चीजें बताई गई हैं, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। जी दोस्तों, वो फॉर्म नंबर 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी जो है उसमें जो है वारंट ऑफ अरेस्ट की जो चीजें हैं उसको प्रिस्क्राइब की गए, उसके बारे में चीजें बताई गई। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि सेक्शन 67 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू। तो दोस्तों जो सीआरपीसी का सेक्शन 67 है ये किसके साथ डील करता है, किसके बारे में बात करता है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया कि प्रूफ ऑफ सर्विस बाय समन, तीसरा है कि सर्विस ऑफ समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, और चौथा ऑप्शन दिया है कि सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप बताइए भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट इज डिस्क्राइब्ड अंडर द सेक्शन 67 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। दोस्तों सर्विस ऑफ समन जो आउटसाइड लोकल लिमिट है इसको डिस्क्राइब कहां पर किया गया है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 67 था जो सीआरपीसी की धारा 67 है उसमें उसको डिस्क्राइब किया गया। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कहता है कि इन अ नॉन कॉग्निजिबल केस, ध्यान रखिएगा ये बात कर रहा है नॉन कॉग्निजिबल केस। जैसा कि आप सभी जानते हैं दो प्रकार के ऑफेंस बताए गए हैं, दो प्रकार के क्राइम बताए गए, हालांकि कई अलग अलग बेस के आधार पे अलग अलग ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया। कहीं पर आपको कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मिलेगा, कहीं पर बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस मिलेगा, कहीं पर कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है ये स्पेसिफिकली नॉन कॉग्निजिबल केस के बारे में बात कर रहा है। तो इन द नॉन कॉग्निजिबल केस when a magistrate orders the police to investigate in that it will be at part with as per the cognizable offense case and the police will have all the powers in respect to the investigation। तो ये किस कंडीशन में होगा यह बताना है, जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जा रहा है, वो भी किस केस में, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए भाई, क्या दिए गए हैं कि इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट पहला, दूसरा एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, तीसरा बोथ आर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, और चौथा दिया है कि सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जी दोस्तों, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या होता है भाई कि अरेस्ट विदाउट वारंट होता है, जो कि एक्सेप्ट द पावर के है, जो कि मजिस्ट्रेट के उसके बिना भी है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है यह आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन ये है कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 केम इनटू द फोर्स ऑन।
भैया जो आपका सीआरपीसी है यह कब फोर्स में आया, कब अस्तित्व में है? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 1 4 1973, 1 4 1974, 2 4 1973 या फिर 2 4 1974। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1/4/1974 अर्थात 1 अप्रैल 1974 को जो आपका सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, यह क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट अनलेस द अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो ये आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट नो अपील, ध्यान रखिएगा, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर क्रिमिनल कोर्ट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, उनको आपको बताना है किस सेक्शन के अंतर्गत होगा ये चीजें। तो आपके ऑप्शन दिए गए सेक्शन 286 ऑफ सीआरपीसी, दूसरा सेक्शन 287 ऑफ सीआरपीसी, तीसरा सेक्शन 388 ऑफ सीआरपीसी और चौथा दिया है सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो भैया आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी जो है यह इसकी बात करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज के दोस्तों हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि सेक्शन 39 एंड 40 ऑफ सीआरपीसी मेक्स इट मैंडेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, such information can be given to। सेक्शन 39 एंड 40 जो सीआरपीसी का है यह मैंडेटरी हो जाता है किसी भी सूचना को देने के लिए जो कि किसी भी जो कमीशन है ऑफेंस का उसके बारे में किसको, तो किसको देने के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है मजिस्ट्रेट, दूसरा पुलिस ऑफिसर, तीसरा है कि आइदर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, चौथा है द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑफिसर बोथ साइमल्टेनियसली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर टू अ मजिस्ट्रेट और टू अ पुलिस ऑफिसर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम लोगों ने आज की इस क्लास में कुल 10 प्रमुख प्रश्नों को सीआरपीसी के जाना। पहले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 1 to 10 क्वेश्चन को किया था और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 11 to 20 के जो क्वेश्चन नंबर थे उनको जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन को करके डिस्कस किया। दोस्तों यदि आप भी इस प्रकार के वीडियोस के लिए बने रहना चाहते हैं दोस्तों चैनल पर बने रहे। ऐसी वीडियो के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।